हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी तरह के डर या खौफ का शिकार होते हैं। मैं ख़ासकर उस डर या खौफ की बात कर रही हूँ जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरा, कुछ गलत हो जाने की एक्सपेक्टेशन की वजह से महसूस करते हैं। मसलन फ़ियर ऑफ़ इनसिक्योरिटी, फ़ियर ऑफ़ बीइंग अलोन, फ़ियर ऑफ़ फेलियर, फ़ियर ऑफ़ डिज़ीज़ और इस तरह के भी वगैरह वगैरह और कोई खौफ। अब इनसे निकलना, इस तरह के डर खौफ को अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम इन डर खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में पुरसकून, मुतमईन और खुश नहीं हो सकते। और मेरे मुताबिक तो ज़िंदगी का मकसद ही खुशी के साथ इसको गुजारना है और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी है। तो उसके लिए इस तरह के डर खौफ को निकालना हमें अपनी ज़िंदगी से ज़रूरी है। और इसको निकालना कैसे है, इसके लिए आपको मैं 2 बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स देती हूँ जो कि बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। टिप नंबर 1 वो ये कि जो भी आपका डर खौफ है उसके बारे में आप सोचिए कि आप इसको कब से फील कर रहे हैं। 1 माह से, 2 माह से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि ये इतने अरसे से आपकी ज़िंदगी में हकीकत नहीं बना, तो अपने आप को फिर आप कहिए, अपने आप को सेल्फ टॉक कीजिए कि इतने अरसे से ये मेरी ज़िंदगी में हकीकत नहीं बना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको आगे भी मेरी ज़िंदगी में इस खौफ डर को हकीकत नहीं बनाएगा। और होता भी असल में यही है कि हमारे ज़्यादातर खौफ कभी भी हमारी ज़िंदगी में हकीकत नहीं बनते। और एक और बात कि हमने ये सुना हुआ है ना, बीइंग अ मुस्लिम, कि हम अल्लाह ताला को अपने गुमान के मुताबिक पाएंगे। तो क्यों ना हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करें कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो भी खौफ डर हमारे ज़हन में है उसको कभी भी हकीकत नहीं बनाएगा, और ना आज तक उसने हमारी ज़िंदगी में उस डर खौफ को हकीकत बनाया है। और ये हो गया टिप नंबर 1। और टिप नंबर 2, इस टिप के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये कि आपके जहन में जो भी डर खौफ है उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी आपके डर खौफ हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। और इसको मेंटली रिहर्स आपने नहीं करना, इसकी आपने लिस्ट ही बनानी है। क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको डर खौफ उस वक्त भी फील होगा क्योंकि आप अपने खौफ को, डर को फेस नहीं करना चाहते। जब आप उसको लिखेंगे तो एक किस्म का आप अपने डर खौफ को अपने सामने खड़े करेंगे और उसको आप फेस कर रहे होंगे। नंबर 1 आपने उसकी लिस्ट बना ली। नंबर 2 ये कि आप उसके बारे में हर डर खौफ के आगे आप ये लिखिए कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में हकीकत बनकर आ जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना बने और फिर भी इसके बावजूद ये हकीकत बनकर मेरी ज़िंदगी में आ जाता है, तो मैं इसको कैसे टैकल करूँगा, मेरी ज़िंदगी में इसको टैकल करने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप ये लिखिए कि अगर ये डर खौफ मेरी ज़िंदगी में हकीकत बन जाता है तो फिर इसमें अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या बेहतरी रखी हुई है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मेरा तो यकीन है कि जो भी आजमाइश, जो भी मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आती है उसमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। और उस मुश्किल के गुजरने के बाद हमें वो बेहतरी हमारे सामने आती है और हम कहते हैं ओह शुक्र है अल्लाह ताला वो मुश्किल हमारी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि हम इस बेहतरी को अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो इस वक्त, लेकिन जब आप खौफ डर का शिकार होते हैं तो इस तरह की बेहतरी को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ स्पेकुलेट करनी है, और अगर आप इस वक्त स्पेकुलेट उन पॉसिबिलिटीज़ को नहीं कर सकते तो फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए कि जो लोग इन खौफ डर का शिकार हुए उसको हकीकत ये ऐसे खौफ डर उनकी ज़िंदगी में बने तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो गई थी। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। मसलन आपको खौफ है कि आपकी जॉब चली जाएगी, तो आपने इस खौफ को अपना लिख लिया कि मेरी जॉब जा सकती है। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि अगर जॉब चली जाएगी तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल होंगी उससे टैकल करने के लिए। तो नंबर 1 तो ये कि आप डिफरेंट जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। उसके बाद ये कि आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ये भी उसमें देखिए कि अगर जॉब चली जाती है तो आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, कितने अरसे तक आप बगैर जॉब किए अपने घर को, बच्चों को आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आपने डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अपने पास लिख ली।
उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आप ये लिखिए कि अगर ये खौफ हकीकत बनता है, आपकी जॉब चली जाती है और फिर अगर जॉब चली गई तो आपको हो सकता है इससे बेहतर कहीं पर जॉब मिल जाए या बिज़नेस को स्टार्ट करें जो उसको आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पर लेकर चला जाए। और बेसिकली ऐसा होता भी है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कि अगर कुछ बुरा होता है तो अल्लाह ताला की उसमें कुछ बेहतरी होती है, बहुत अच्छा वो लोग प्रोग्रेस कहीं और जाकर कर जाते हैं। तो आपने ये हो गया टिप नंबर 2। आपने इन दोनों टिप्स में देखा कि आपने अपने ब्रेन को नेगेटिव से निकाल कर पॉजिटिव पे फोकस करने को लाना है। टिप नंबर 1 में तो आपने अपने आप को बार बार कहना है कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला हकीकत ही नहीं बनेगा और उस खौफ डर को अपने जहन में आने ही नहीं देना। दूसरे टिप में ये कि आपने कहना है कि अगर हो भी गया तो अल्लाह ताला मेरे साथ है और इंशाल्लाह इसमें मेरे लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बेहतरी ही रखी होगी। ये दोनों टिप्स बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत प्रैक्टिकल हैं और मेरे अपने आज़मूदा हैं। आप इन टिप्स को अप्लाई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी डर खौफ हैं उनको भगाने में कामयाब हो जाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।